हम पहले गए थे इनके पास, हमने सोचा था कि 7 तारीख को इनसे बात की जाए। 7 तारीख को हमने इनसे बात की है पिछले महीने, और 8 तारीख आज हो गई। जब हुई थी हमने एनएमसी में मेल डाला था कि हमें ऐसा ये नोटिस चाहिए कि हमें रिटर्न में कुछ चाहिए, तो उन्होंने ये रिटर्न में भेजा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ एनसी मेडिकल कॉलेज का नाम मेंशन किया गया है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको आदेश का नाम मेंशन किया गया है, हर एक मेडिकल कॉलेज का नाम मेंशन किया गया है, और यहाँ पे साइन है हमारे ऑनरेबल DMER हेड के। और आपको पता है कि हमें जब ये चीज़ है, इनको ये बोल रहे हैं कि इट इज़ फेक, इट इज़ नॉट एडुकेट टू से लाइक दिस। अगर आपको ये पता है कि आपको जब सामने से बताया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि आप रिटर्न में लेके आओ कि आपको इतनी स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन करनी है। पहले तो इन्होंने ये डिनाई कर दिया था हमारे पास ऐसा कुछ आया ही नहीं है, फिर हमने पंचकुला से मंगाया ये। आप जब मंगाने के बाद, अब जब मंगा लिया है, अच्छे से बातचीत की है, फिर भी ये कह रहे हैं कि हमें रिटर्न में चाहिए। अब रिटर्न में इससे ज़्यादा तो मेरे को लगता है यहाँ पे स्पेसिफाई आपको जब लिखा हुआ है कि एज़ पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, एज़ पर NMC नॉर्म्स, आपको अलग से दिख जाएगा, टाइम टू टाइम भी लिखा है यहाँ पे। तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा हमें कुछ और चाहिए, और इसी को लेके हम तब तक हड़ताल पे बैठे रहेंगे तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। जी, हमारा स्टाइफंड है। DMER और NMC ने हमें कहा था कि जी जो भी MBBS के इंटर्न्स है अपना फाइनल ईयर क्लियर करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है जैसे PJ रोहतक है हरियाणा की, उसके साथ स्टाइफंड मिलेगा। DMER पंचकुला ने इनको नोटिस भेज दिया है, उसके बावजूद भी हमें ना तो यहाँ पे कोई बात करी गई है हमसे इस चीज़ के रिगार्डिंग, और उसके बावजूद भी ना हमें गोल गोल घुमाया जा रहा है, इसलिए हमने ये स्ट्राइक करी है जी। कब तक चलेगा? जब तक ये हमें आश्वासन नहीं देते हैं और हमारे जो बैंक अकाउंट खाते जो उन्होंने खुलवाए हैं उसमें हमारा स्टाइपेंड नहीं डालते हैं। बहुत बार कोशिश की है, बदतमीज़ी हमारे साथ काफ़ी बार हो चुकी है इस बारे में, इसलिए हमें आज हमें ये काम करना पड़ा। जब कोई भी पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आता है तो सबसे पहला जो डॉक्टर उसको मिलता है वो हम होते हैं, और आखिरी डॉक्टर भी उसके हम ही होते हैं। उसका हर एक चीज़, हर एक टेस्ट, हर एक इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं, और उसके बाद हम 40 दिन से काम करते हैं। हमारे को अभी तक कोई सैलरी नहीं मिली है, कोई स्टाइपेंड नहीं दी गई है, बताया भी नहीं गया कि कितनी मिलेगी। हम इसलिए स्ट्राइक पर हैं। हम पिछले 15 बार जा चुके हैं मैनेजमेंट के पास और प्रिंसिपल के पास, और हमें नहीं बताया गया है कि हमारे को कितनी सैलरी मिलेगी, कब मिलेगी। तो हम इसलिए स्ट्राइक पर हैं। हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हम लेटर डाल चुके हैं। DGMER जिसका हमारी जो बॉडी है, उन्होंने कॉलेज को डायरेक्ट भी किया है कि हमारे को स्टाइपेंड दी जाए सरकारी के बराबर। उसके बाद भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि हमें कब दी जाएगी और कितनी दी जाएगी। हमने सिर्फ और सिर्फ OPD बंद करी है। हम भी डॉक्टर हैं, हम समझते हैं इमरजेंसी खुली है, जो भी मरीज़ ज़रूरतमंद है वो इमरजेंसी में जा सकता है। ज़रूरतमंद के लिए इमरजेंसी खुली हुई है, और OPD सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बंद है। अगर जैसे हमें स्टाइपेंड मिल जाएगी OPD भी खोल दी जाएगी। आप क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? जब तक स्टाइपेंड नहीं मिलेगा हम अड़े रहेंगे, ये हमारा हक है। हम फ्री में क्यों काम करें? हम यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तो हम स्टाइपेंड डिजर्व करते हैं। हमने पूरी MBBS की फ़ीस दी है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के हिसाब से, जितने नॉर्म्स हैं, तो हमें स्टाइपेंड भी उतना ही मिलना चाहिए जो गवर्नमेंट के हिसाब से डिसाइडेड है। हम 1 भी रुपया कम नहीं लेंगे। चेयरमैन से बात हुई आपकी, तो चेयरमैन साहब ने क्या कहा? सब हमारी चेयरमैन सर से बात हुई है, प्रिंसिपल सर से बात हुई है, सब हमें यही आश्वासन नहीं दे रहे हैं, बस हमें घुमा रहे हैं कि हाँ दे देंगे जो भी है, बट अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। हमें स्टाइपेंड चाहिए, वो यही कहते हैं, लेकिन अभी तक मिल जाता, इनका अभी तक डिसाइड नहीं हो रहा है। ये हमें डिले कर रहे हैं, कभी इनकी इंस्पेक्शन, कभी कुछ। जैसे हमारे स्टेट ऑफिसर साहब ने बताया अभी कि अमाउंट क्लियर नहीं हुआ है,
जो भी बेसिक अंग्रेजी जानता है उसको पता होगा कि एज पर स्टेट का मतलब क्या होता है। अब ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि कॉलेज को ये नहीं पता कि स्टेट में कितना अमाउंट चल रहा है। ये अमाउंट बच्चे को पता है, हर इंटर्न को पता है कि स्टेट में कितना अमाउंट चल रहा है। और ये जिसको बेसिक अंग्रेजी भी आती है वो भी समझ जाएगा कि एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स क्या होता है। और ये DMER से नोटिस 12 मार्च को आ चुका है। हमें पहले भी बताया गया था कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। हमने पंचकुला जाके निकलवाया, कॉलेज से हमें साफ मना कर दिया गया था कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। कब से आप ये DA फंड हम 1 महीने से लगे हुए हैं इस काम पे और हमें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है इनकी तरफ से। ये बोल रहे हैं हम मीटिंग करेंगे, लेकिन कोई मीटिंग नहीं हो रही है, कोई जवाब नहीं आ रहा है हमारे पास। अभी हड़ताल कब तक जारी रहेगी? हड़ताल जब तक जारी रहेगी जब तक हमें कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिल जाती हमारे स्टाइपेंड पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन राठी है। हाँ सर, हाँ जी नमस्कार जी। मैं डॉक्टर साहब नहीं हूँ जी, मैं मेजर राम कुमार स्टेट ऑफिसर हूँ सर। बच्चों की जो ये डिमांड है ये स्टाइफंड को लेके है। इन्होंने अपनी ये अपील प्रार्थना मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल साहब को दी थी। साहब लोगों ने जिस समय भी दी थी समय अनुसार दी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो भी लिखित के अंदर यदि DMER या गवर्नमेंट्स का कोई रेगुलेशन कितना फिगर देना है, जैसे ही वो लेटर हमें मिल जाएगा हम उतना आपको अमाउंट दे देंगे। लेटर बच्चों के पास तो पहुंच चुका है सर, आपके पास क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? सर वो लेटर एक कॉमन लेटर है जिसके अंदर अमाउंट जस्टिफाइड नहीं किया हुआ है, उसी का क्लैरिफिकेशन करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। चेयरमैन साहब ने कल भी बच्चों को सेम चीज़ बताई थी। और अब भी मैनेजमेंट ने कमेटी बना रखी 5 लोगों की। मैं खुद इनको रिक्वेस्ट करके ये कहने आया हूँ, साहब एक बार आकर के जो भी अनाउंस कर रहे हैं, जो भी जस्टिफाइड बात वो कर रहे हैं, एक बार आके सुन ले। 5 बच्चों से भी अनुरोध है कि वो अंदर आ जाए, बात को सुन ले। कहना है कि दबाव बना रहे हो आप? ना साहब, इसमें दबाव कुछ नहीं, हमारे बच्चे हैं, इनका जो भी इनकी डिमांड है अपनी डिमांड ये कर रहे हैं। लेकिन जिस जैसा तरीका मैनेजमेंट के भी आप प्रिंसिपल हम सभी मिलकर उसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं सर। दुर्व्यवहार का भी आरोप लगा रहे हैं, क्या दुर्व्यवहार किया जा रहा है? ना, इस तरह की कोई बात नहीं। क्या मामला है? स्ट्राइक